जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर श्रापित योग को कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रापित योग बनता कैसे है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर जब शनि और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि उसका फलादेश कैसे करते हैं। उसके लिए आपको टोटल 6 नियम मैं आपको बताऊंगा। आइए बोर्ड पे देखते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाई है। और जब भी हमें शनि केतु की युति का फलादेश करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसके अंश देखते हैं। क्यों? क्योंकि अंशों के आधार पर पता चलता है कि ये युति प्रबल युति है या कमजोर युति है। कैसे? तो सुनिए, आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है शनि 5 अंश पे है और केतु 10 अंश पे है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 5 अंशों का तफावत है, तो इसे हम लोग प्रबल युति मानते हैं। अर्थात अगर जो शनि और केतु के बीच में ज्यादा 7 अंशों का फर्क हो तो उसे प्रबल युति माना जाता है और उसका 100% फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। यहां पे देखिए शनि 5 अंश पे है और केतु 27 अंश पे है, तो दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है, तो इसे कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाता है और इसका अशुभ फल 90% नहीं मिलता है। तो हमने सीखा कि जब भी हम कोई भी युति का फलादेश करते हैं तो सबसे पहले उसके अंशों को देख लेते हैं और हमें देखना होता है कि यह युति प्रबल युति है या कमजोर युति है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि केतु एक साथ बैठे हो लेकिन चलित कुंडली के अंदर अगर शनि और केतु अलग अलग भाव में चले जाए तो उसे 50% कमजोर युति माना जाता है। तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि केतु एक साथ बैठे हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी शनि केतु एक साथ हो तो उसे प्रबल युति कहते हैं और वो 100% फल देने वाली युति होती है। क्यों? क्योंकि इस जन्म कुंडली के हम 9 अलग अलग भाग करते हैं और जो 9वें भाग में जो हिस्सा आता है अगर उसके अंदर भी शनि केतु साथ में हो तो उसे प्रबल युति माना जाता है। अच्छा, ये युति का फल कब मिलता है? तो जब भी शनि और केतु ये दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब ये श्रापित योग का फल देखने को मिलता है। आइए और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जब हम इसका फलादेश करते हैं तो उसके नियम क्या है। तो उसका पहला नियम ये कहता है कि शनि केतु की युति जिस भाव में होती है उस भाव के शुभ फलों में कमी ला देती है। जैसे कि शनि केतु चौथे भाव में है तो चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। यहाँ पे शनि केतु 10वें भाव में है तो 10वें भाव में जो जो चीजें देखी जाती है वो सभी चीजों के शुभ फल में कमी आ जाएगी। दूसरा नियम, शनि जिस भाव का स्वामी है उन भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। जैसे कि शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनकर श्रापित योग बना रहा है तो 10वें और 11वें इन दोनों भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि शनि के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी चीजें कमजोर हो जाएगी। तो शनि का कारक तत्व क्या है? शनि है मेहनत, शनि है बहुत ही ईमानदारी, वफादारी, नीति, शनि है न्याय, शनि है कर्म, तो ये सबके शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो ये हमने नियम जाने। अभी हम जानेंगे कि शनि केतु की युति सबसे ज्यादा खराब फल कब देती है, वो भी हम जानेंगे। उसको समझाने के लिए मैंने एक कुंडली बनाई है
और इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि शनि केतु की युति सबसे ज्यादा खराब फल कब देती है। यहां पे देखिए मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव के अंदर शनि केतु की युति हो रही है। अभी इसके अंदर और एक चीज ऐड हो गई कि चंद्र भी इसमें ऐड हो गया है। तो यहां पे अभी 3 अशुभ योग बन गए। कौन कौन से? पहला बना चंद्र और केतु का चंद्र ग्रहण योग, दूसरा चंद्र और शनि का बना विष योग, तीसरा शनि और केतु की युति श्रापित योग। तो यहां पे 3 दोष निर्माण हो गए। इसके अलावा लग्नाधिपति मंगल नीच का है और ये नीच का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहा है। तो यहां पे अंगारक योग बना। लग्नाधिपति मंगल नीच का होकर शनि को देख रहा है तो यहां अस्थि भंग योग बना। तो इस प्रकार से यहां 5 अशुभ योग बने। और कुंडली का जो सबसे महत्व का पॉइंट है कि श्रापित योग जिस राशि में हो रहा है उस राशि का स्वामी भी नीच का है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो शनि केतु का श्रापित योग है ये बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। और इसका फल देखने को कब मिलेगा? जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब फल मिलेगा। अब इसका फलादेश करने के भी तरीके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला, शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनकर श्रापित योग में है तो 10वें और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है वो सभी के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। दूसरा, शनि केतु की युति सप्तम भाव में है तो हम सप्तम भाव से लगती जो जो चीजें हैं उसका हम फलादेश करेंगे। जैसे कि विवाह में विघ्न होगा, सगाई होके टूट जाएगी, वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस किया तो लॉस में चला जाएगा। ये हिसाब से फलादेश होता है। और तीसरा, शनि के जो कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सभी के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। आपको समझाने के लिए और एक कुंडली बताता हूं। यहां पे देखिए सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि केतु की युति श्रापित योग बना रही है। अब इसके अंदर सूर्य और चंद्र जैसे 2 ग्रह भी अंदर ऐड हो गए हैं तो इससे और पेचीदा स्थिति हो गई है। जैसे कि चंद्र शनि की युति विष योग बना रही है, सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बना रही है, सूर्य केतु की युति सूर्य ग्रहण योग और चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग बना रही है। और इसके अलावा शनि केतु की युति श्रापित योग भी बना रही है। तो यहाँ पे 5 अशुभ योग बन गए। इसके अलावा जहां पे शनि केतु की युति हो रही है उस राशि का स्वामी भी नीच का है और कुंडली का जो सबसे महत्व का ग्रह, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है नैसर्गिक दृष्टि से गुरु, वो भी नीच का है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा शनि केतु की युति का फल। क्यों? उसके 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। पहला, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि 6वें और 7वें भाव का मालिक होकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और ये मारक ग्रह श्रापित योग बना रहा है। दूसरा, उसके साथ कुंडली की जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्रह है सूर्य चंद्र यानी कि कुंडली के माता और पिता, ये भी उसमें पीड़ित है। फलस्वरूप यहाँ पे विष योग, संघर्ष योग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और श्रापित योग, ये सारे दोष बन रहे हैं। तो चौथे भाव से लगती सारी चीजों के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा 6वें और 7वें भाव का स्वामी है शनि, तो इन दोनों भावों के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और ये सारी चीजों का फल कब देखने को मिलेगा? जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब इसका फल देखने को मिलेगा। आइए अभी हम कुछ ऐसी भी कुंडलियां देखते हैं कि जिसके अंदर श्रापित योग बन तो रहा है लेकिन वो 90% अशुभ फल न दे पाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि पंचमाधिपति होकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और यह शनि उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके साथ केतु है। और अगर यहाँ पे शनि की डिग्री ज्यादा है, शनि बलवान है,
तो फिर ये श्रापित योग बिल्कुल खराब फल न देगा, बल्कि बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, शनि केंद्र में ही, केंद्र के अंदर और लग्न के अंदर उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, शनि जहां पे उच्च का हो रहा है उसका स्वामी भी शुक्र उच्च का है, तो लग्नाधिपति भी उच्च का होकर बैठा है। तो यहाँ पे ये शनि केतु की युति का अशुभ फल न मिलते हुए शुभ फल प्राप्त होगा, और हम कहेंगे कि इसे रहने के लिए अच्छा मकान, वाहन, प्रॉपर्टी होगी। इसके संतान बहुत अच्छे होंगे। ये व्यक्ति बहुत ही विद्वान ज्ञानी होगा। ये व्यक्ति हायर एजुकेशन हासिल करेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा और जीवन के अंदर, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। आते हैं और एक कुंडली देखते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि केतु की युति कब अच्छा फल देती है, उसके भी कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। यहां पे देखिए, मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि केतु की युति श्रापित योग बना रही है। लेकिन यहां पे देखिए कि जो शनि है वो स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, ये जो शनि है ये बुध और गुरु दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है, तो इसे हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग। तो ये पहले तो शनि शश योग बना रहा है, दूसरा दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है, शुभ कर्तरी योग में आ गया है। तीसरा कि कुंडली के अंदर स्वगृही चंद्र भी शनि को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति दिखने में बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होगा। ये व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होगा, इसका कुटुंब का प्रेम बहुत ज्यादा होगा, इसके पास बहुत ही धन संपत्ति होगी और ये व्यक्ति वाणी का बहुत ही अच्छा उपयोग करने वाला व्यक्ति होगा। और ये व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होगा और इसे हर प्रकार के सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होंगे और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। और एक कुंडली मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी कुंडली, कि जिसके अंदर श्रापित योग बहुत अच्छा फल देता है। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शनि पंचमाधिपति होकर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। शनि पंचम भाव से पंचम भाव में बैठा है, तो यहाँ पे भावाद भावम नियम लागू पड़ता है। तो यहाँ पे शनि एक राजयोग बनाता है और ये शनि भाग्य स्थान में बैठा है। कुंडली का कारक ग्रह भाग्य स्थान में मित्र राशि में बैठा है, वो भी शुभ कर्तरी योग में बैठा है। शनि के आसपास शुभ ग्रह है, एक तरफ गुरु, एक तरफ बुध शुक्र। तो यहाँ पे शनि शुभ कर्तरी योग में है, शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर भाग्य स्थान में है और यहाँ पे शनि की डिग्री ज्यादा है। तो ये श्रापित योग बहुत बहुत अच्छा फल देगा और हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करेगा, मास्टर डिग्री हासिल करेगा, क्योंकि नवम भाव होता है मास्टर डिग्री का। तो ये हायर एजुकेशन हासिल करेगा, शत्रुओं को वश करने वाला होगा, इसे बैंक की लोन आसानी से मिल जाएगी, इसे चाचा का सुख, मामा का सुख बहुत अच्छा मिलेगा और ये व्यक्ति 36 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। उतना ही ये आदमी धार्मिक, आध्यात्मिक होगा। इसे पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब में बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि केतु की युति अच्छा फल न देती हो, जैसे कि कई कुंडलियां ऐसी है जिसमें शनि कुंडली का मारक ग्रह माना गया है, अशुभ फल देने वाला माना गया है। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली है तो उसके अंदर शनि बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर अच्छा नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में जब शनि के तो अच्छा फल नहीं देता है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको उसका फलादेश बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि केतु साथ में हो और वो खराब फल देता हो तो उसका फलादेश क्या होता है वो भी हम जानेंगे। मान लो कि किसी की कुंडली के अंदर शनि केतु के साथ अंशात्मक युति करके श्रापित योग बना रहा है तो उसका फल क्या होगा।
ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर कोई ना कोई एक सुख कम प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ लोगों की शादियां नहीं होती, कुछ लोगों का विवाह हो गया तो उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, अगर संतान हो गई तो सिर्फ लड़कियां होती है, पुत्र प्राप्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को रहने के लिए अच्छा घर प्राप्त नहीं होता, हमेशा जूने घर के अंदर, भाड़े के घर के अंदर जिंदगी निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई सुखों में प्रॉब्लम जरूर होता है। और भी ये देखा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में और भी एक चीज हमने खास देखी है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति होती है, ऐसे व्यक्ति के खानदान के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर कोई ना कोई स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उसे सद्गति प्राप्त नहीं हुई होती है। तो वो स्त्री की आत्म शांति के लिए उन लोगों को तीर्थ में जाकर नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की अंशात्मक युति होती हो, ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी प्रेग्नेंट जानवर को बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला हो, और वो जानवर तो मरा मरा, उसके पेट में जो 3-4 बच्चे थे वो भी मर गए हो, तब जाके वो जानवर का श्राप लगता है कि भाई मेरे को तो सुख नहीं मिला, तूने मुझे तो मार दिया, मेरे बच्चों को भी मार दिया, जा तुझे भी संतान का सुख प्राप्त न होगा, सांसारिक सुख प्राप्त न होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त न होगा, पारंपरिक सुख प्राप्त न होगा, रिश्तों का सुख प्राप्त न होगा। ऐसी बद्दुआ लगती है उस जानवर की, और उसी के वजह से उसकी कुंडली के अंदर श्रापित योग बन के आता है, और वो श्रापित योग उसको जीवन के अंदर सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख, संबंधों का सुख, संतान का सुख प्राप्त होने नहीं देता। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की अंशात्मक युति कोई भी भाव में होती हो, तो उसे तीर्थ में जाकर नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और उसके खानदान के अंदर कोई भी स्त्री को सद्गति प्राप्त न हुई हो, मोक्ष प्राप्त न हुआ हो, उत्तम लोक प्राप्त न हुआ हो, तो उसे मुक्ति दिलाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। मैंने मेरे 32 साल के अनुभव में यह भी देखा है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति है, उन लोगों का भाग्योदय 45 साल के बाद होता है। और एक चीज मैंने देखी है कि जिसकी भी कुंडली में शनि केतु की युति श्रापित योग बनाती है, वो लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। यानी कि जहां उसका जन्म हुआ है उससे वो 500, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर जाए तो उनका भाग्योदय बहुत जल्दी से होता है। अभी हम जानेंगे उपाय। अगर किसकी कुंडली में शनि केतु की युति है तो उसके उपाय क्या करें। सबसे पहला उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक कराना चाहिए, और उस रुद्राभिषेक के अंदर लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर सूत्रम, शिव मानस स्तोत्रम, ये सब सूत्र बोलते हुए शिव जी का दूध और पानी से अभिषेक करना चाहिए। तीसरा, किसी तीर्थ में जाके नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। चौथा, अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि केतु की अंशात्मक युति उसे बहुत तकलीफ देती हो, तो ऐसे व्यक्ति को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर सुबह शाम करे तो और भी अच्छा है। और एक उपाय, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना चाहिए। महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए, फिर उसका दशांश होम करना चाहिए और तर्पण मार्जन करना चाहिए, तो श्रापित योग का दुष्प्रभाव घट जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।